इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेन्युइन तरीके से नए चैनल पर व्यूज़ कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह तकरीबन 1 माह पहले ऐसे ही वीडियोस बनाता था लेकिन व्यूज़ नहीं आते थे। फिर मुझे जैसे ही ये स्ट्रेटेजी समझ आई, मेरी वीडियोस पर व्यूज़ आना शुरू हो गए। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस मौजू पर आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है कि जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो आपको 100% समझ आएंगी। अगर आप इन तमाम नुकात को अच्छी तरह समझकर अपनी वीडियोस में लागू करते हैं तो मैं यकीन से कहता हूं कि आपकी वीडियोस पर व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि YouTube किस तरह काम करता है। जैसे ही आप अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करते हैं, तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद YouTube इस वीडियो को बूस्ट करना शुरू कर देता है, यानी इसको इंप्रेशंस भेजना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले YouTube आपकी वीडियो को एनालाइज करता है, यानी आपने वीडियो में क्या बोला है, टाइटल में क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन में क्या शामिल किया है, टैग्स में क्या डाला है और थंबनेल पर क्या लिखा है। YouTube इन तमाम चीजों को चेक करता है कि ये सब एक दूसरे से मुताबिकत रखती हैं या नहीं। अगर ये तमाम चीजें आपस में मुंसलिक और एक जैसी हों तो आपके इंप्रेशंस निस्बतन ज्यादा होते हैं, यानी YouTube को एक ग्रीन सिग्नल मिलता है कि ये वीडियो दुरुस्त तरीके से तैयार की गई है। एक बात सोचो, जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो गूगल आपके सामने वही चीजें लाता है जो आपने तलाश की होती हैं, तो क्या YouTube ऐसा नहीं कर सकता? यकीनन YouTube आपकी आवाज़ सुन सकता है और समझ सकता है कि आप वीडियो में क्या बोल रहे हैं। अगर YouTube को लगता है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स कुछ और हैं जबकि वीडियो में कुछ और बताया जा रहा है, तो वो इस वीडियो को मुकम्मल और मियारी वीडियो नहीं समझता। ऐसी सूरत में YouTube इंप्रेशंस तो देता है लेकिन बहुत कम देता है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि YouTube किस तरह काम करता है। अब बात करते हैं व्यूज़ कैसे बढ़ाए जाएं। जब भी आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो 24 घंटे बाद इसका एनालिटिक्स ज़रूर चेक करें। अगर आपकी वीडियो के तमाम अनासर एक दूसरे से मैच करते हों तो YouTube 2 से 3 दिन के अंदर 100 या इससे ज्यादा इंप्रेशंस दे सकता है। लेकिन अगर सिर्फ 2 या 3 लोग वीडियो देखते हैं तो इसका मतलब है कि मसला ज्यादातर थंबनेल में है। नए यूट्यूबर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि इनके थंबनेल ज्यादा अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से लोग वीडियो पर क्लिक नहीं करते। अब एक और अहम बात समझो, अगर आप दूसरे दिन भी इसी मौजू पर एक नई वीडियो अपलोड करते हैं तो YouTube इसे इन्हीं लोगों तक पहुंचाता है जिन्हें पहली वाली वीडियो दिखाई गई थी। अगर इनमें से किसी ने आपकी वीडियो पर क्लिक किया तो YouTube मजीद लोगों को भी आपकी वीडियो दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आज आपने कुकिंग पर वीडियो बनाई और कल व्लॉगिंग पर, तो YouTube कंफ्यूज हो जाता है। पहली वीडियो पर अगर 100 इंप्रेशंस आए थे तो दूसरी मुख्तलिफ मौजू वाली वीडियो पर शायद सिर्फ 50 इंप्रेशंस आए। इसलिए कोशिश करें कि अपने चैनल की एक निश सिलेक्ट करें और इसी पर मुसलसल वीडियोस बनाएं। जब आप एक ही मौजू पर वीडियोस बनाते हैं तो आपके सब्सक्राइबर्स भी इन्हीं वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं और वो आपकी नई वीडियोस देखते हैं। इसी तरीके से आपको हकीकी और मुस्तकिल ग्रोथ हासिल होती है और व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। अब चंद मजीद अहम बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले अपनी ऑडियो क्वालिटी बेहतर रखें। आप जो भी मालूमात दें सादा और वाज़ेह अंदाज में दें, एतमाद के साथ बोलें और अपनी आवाज़ में जोश पैदा करें ताकि सुनने वाले को आपकी बात अच्छी लगे। बात करते वक्त हल्की सी मुस्कुराहट रखें, क्योंकि इसका असर आपकी आवाज़ में बहुत महसूस होता है। मुश्किल मिजाजी, एतमाद और जज्बे के साथ काम करें, यही चीज़ आपकी वीडियोस को बेहतर बनाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।